अगर रोज व्हाट्सएप ऐप, इंस्टाग्राम या किसी भी ऐप पर संदेश भेजते हैं तो वह कुछ सेकंड में दूसरे देश या शहर तक पहुंच जाता है। सबसे पहले समझना यह है कि इंटरनेट कोई एक चीज नहीं है, ना ये कोई मशीन नहीं है, और ना ही ये कोई एक कंपनी भी नहीं है, और ना ही ये कोई एक जगह पर रखा हुआ सिस्टम है। असल में इंटरनेट एक बहुत बड़ा फैला हुआ नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस नेटवर्क में लाखों करोड़ों कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क में मोबाइल सर्वर और दूसरे डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं, और ये सब लगातार एक दूसरे से जानकारी भेजते हैं और लेते भी हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे सड़कों पर बहुत बड़ा जाल होता है। उसी तरह इंटरनेट एक डिजिटल जाल है जहां किसी न किसी डिवाइस से जुड़ा होता है। आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चालू करते हो तो आपका फ़ोन इस बड़ा नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, और फिर इस नेटवर्क से दुनिया के किसी भी डिवाइस से जुड़ सकते हो। इंटरनेट का खास बात यह है कि यह बहुत सारे रास्तों का एक बार में इस्तेमाल करता है, यानी एक रास्ता धीमा हो जाए तो जानकारी दूसरे रास्ते से भेज दिया जाता है। इसी वजह से इंटरनेट इतना तेज और इतना भरोसेमंद लगता है, और यही कारण है कि आप एक जगह बैठकर दूसरे देश के व्यक्ति से आराम से बात कर सकते हो, देख सकते हो या जानकारी हासिल कर सकते हो। जब आप संदेश भेजते हो तो हमें लगता है कि एक ही बार में संदेश आपके फ़ोन में पहुंच गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप बटन दबाते हो, आपका मोबाइल उस संदेश को एक ही टुकड़े में नहीं भेजता, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, और इन छोटे छोटे हिस्सों को डेटा पैकेट कहा जाता है। डेटा पैकेट के अंदर सिर्फ संदेश का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत सारी जानकारी भी जुड़ी होती है, जैसे कि यह पैकेट कहाँ से आया और कहाँ तक पहुँचाना है। यानी हर छोटा हिस्सा आपके साथ पता लेकर चलता है, क्योंकि अगर पूरा संदेश एक साथ भेजा जाए तो रास्ते में रुकावट आने पर पूरा संदेश रुक सकता है, लेकिन जब उसे छोटे छोटे हिस्सों में भेजा जाता है तो हर हिस्सा अलग अलग रास्तों से भी जा सकता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, गति बढ़ता है क्योंकि कई हिस्से एक साथ भेजे जा सकते हैं, और दूसरा, रास्ते में खो भी जाए तो सिर्फ वही हिस्सा दोबारा भेजा जा सकता है। इसी तरह से इंटरनेट पर संदेश भेजने का तरीका तेज और भरोसेमंद माना जाता है। बीच बीच में कई शक्तिशाली कंप्यूटर और सर्वर होते हैं। ये साधारण कंप्यूटर जैसे नहीं होते, बल्कि इन्हें खास तौर पर इस काम के लिए बना जाता है कि ये बहुत बड़ी जानकारी को संभाल कर रख सकें और एक साथ लाखों लोगों की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकें। जब आपका डेटा पैकेट आपका मोबाइल से निकलता है, सबसे पहले वह इन सर्वर और नेटवर्क सिस्टम तक जाता है। ये सर्वर इस डेटा को देखते हैं कि इसको कौन से रास्ते से भेजना है, ताकि वह जल्दी से सही जगह तक पहुंचा जा सके। जैसे कोई पार्सल एक शहर से दूसरे शहर तक भेजा जाता है, वह सीधे आपके घर से दूसरे शहर तक नहीं पहुंचता, बल्कि बीच में कई केंद्रों से होकर गुजरता है। हर केंद्र पर यह तय होता है कि अगला कदम क्या होगा और पार्सल को कहां भेजना है। ठीक उसी तरह इंटरनेट में सर्वर और नेटवर्क डिवाइस डेटा पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ाते रहते हैं। कुछ सर्वर सिर्फ रास्ता तय करते हैं और कुछ सर्वर जानकारी को कुछ समय के लिए अपने पास रख लेते हैं। जैसे कि किसी ऐप पर आप संदेश भेजते हो तो पहले वह उस ऐप के सर्वर पर जाता है और फिर वहां से सामने वाले तक भेजा जाता है। इसी वजह से सामने वाला व्यक्ति अगर ऑनलाइन नहीं है तो भी संदेश सुरक्षित रहता है, और जैसे ही वह ऑनलाइन में आता है तो सर्वर संदेश उसे सुरक्षित पहुंचा देता है। इस पूरे सिस्टम की वजह से डेटा सही दिशा में सही समय पर और बिना खोए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है
क्योंकि इंटरनेट में जानकारी भेजने का तरीका यानी एक ही समय में डेटा कई दिशाओं पर आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा आज के समय में जो केबल इस्तेमाल होती है वे साधारण तार नहीं होते बल्कि फाइबर केबल होती है, जिसमें डेटा रोशनी की गति से चलता है और रोशनी की गति बहुत तेज होती है। इसलिए जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाती है। यही नहीं, इंटरनेट सिस्टम अपने रास्तों को लगातार आगे सुधारता भी रहता है। अगर कहीं भीड़ ज़्यादा हो जाए, रास्ता धीमा हो जाए, दूसरा तेज रास्ता पकड़ लेता है। इसी वजह से इतने सारे चरण होने के बावजूद हमें पूरा प्रोसेस लगभग तुरंत होता हुआ महसूस होता है। इसलिए इंटरनेट कोई जादू नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, जहां हर कदम पहले से तय होता है कि कैसे होगा और क्या होगा, और जहां अलग अलग मशीनें अपना अलग अलग काम कर, कोई रास्ता तय करता है, कोई डेटा को आगे बढ़ाता है और कोई उसे सही रूप में वापस जोड़ता है। हर मिनट हर सेकंड दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसका जटिलपन दिखाई नहीं देता। एक बटन दबाते हैं और परिणाम तुरंत सामने आ जाता है। यही वजह है कि एक साधारण सा दिखने वाला काम आप सिर्फ एक संदेश भेजते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी दुनिया का नेटवर्क, हजारों मशीनें और बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा होता है। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।